तो चलिए गाइस, रियल इन्फॉर्मेशन इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका सभी का स्वागत करता हूँ। तो अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी रियल इन्फॉर्मेशन मिले, नॉट इज़ अ फेक। ओके, तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है म्यूचुअल फंड क्या है। ठीक है, म्यूचुअल फंड के बारे में हम बताना चाहेंगे। बिल्कुल, आइए सरल हिंदी में समझते हैं, सीधे सरल में। ठीक है, सरल भाषा में। तो चलिए पहला हमारा क्वेश्चन है कि म्यूचुअल फंड क्या है। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा तरीका है जहाँ बहुत से लोग मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं। उस पैसे को एक विशेषज्ञ यानी कि जिसे फंड मैनेजर कहा जाता है, शेयर बाजार, बॉन्ड या दूसरी जगहों पर निवेश करता है। यानी फंड मैनेजर क्या करता है, आपका द्वारा जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ना म्यूचुअल फंड में, जो 100 रुपये करते, 1000 रुपये करते, कितना भी करे, वो पैसा एक फंड मैनेजर के द्वारा कई जगहों पर लगाया जाता है। ठीक है, वो सभी निवेशकों में बांटा जाता है उनके निवेशक के हिसाब से। ठीक है, तो ये तो पहला समझ में आया। उदाहरण के द्वारा भी समझाया गया। इधर देखिए, मान लीजिए 100 लोग हर महीने 1000 लगाते हैं, अब 1 लाख हो गया। ठीक है, मान लीजिए 100 लोग हर महीने 1000 लगाते हैं, अब 1 लाख हो गया ना फंड। तो वो फंड क्या करता है, फंड मैनेजर इस पैसे को 5-6 कंपनियों में निवेश करता है। अगर कंपनियों को फायदा होता है तो सभी लोगों को उसका हिस्सा मिलता है, और इसके विपरीत घाटा भी होता है तो उसका घाटा सभी लोगों में बांटा जाता है। ठीक है, तो ये उदाहरण के जरिए हमने समझा। तो चलिए म्यूचुअल फंड के फायदे जानते हैं कुछ। पहला है कम जोखिम। पैसा एक ही जगह नहीं लगाया जाता, कई जगह लगाया जाता है। इससे नुकसान का खतरा कम होता है। ठीक है, तो क्या करता है फंड मैनेजर, पैसा एक ही जगह नहीं लगाता। मतलब 1 लाख आया ना, तो एक ही 1 लाख रिलायंस इंडस्ट्रीज में ही लगाएगा ना, ऐसा नहीं होता ना। वो क्या करता है, रिलायंस में भी लगाएगा थोड़ा, HDFC में भी लगाएगा, उसका रेशियो होता है ना, तो उस रेशियो के हिसाब से वो पैसा लगाता है। तो दूसरा है जानकारों की मदद। फंड मैनेजर आपके पैसे को सोच समझ कर लगाते हैं। ठीक है, फंड मैनेजर आपके पैसे को सोच समझ कर लगाते हैं, यानी कि वो जो पैसा होता है ना, वो सोच समझ कर उसका रिसर्च करके वो पैसे को लगाते हैं ताकि भविष्य में उसका फायदा निवेशकों को मिले। ठीक है, तीसरा है थोड़ा पैसे से शुरुआत। आप 100 या 500 से भी शुरू कर सकते हैं ऐसा के जरिए। ठीक है, तो क्या होता है कि देखिए, आप म्यूचुअल फंड में ना मिनिमम 100 से शुरू कर सकते हैं। 100, 500, 200, 1000, 2000, 4000, 5000 से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आप SI के जरिए, यानी SIP का मतलब है हर महीने आप थोड़ा थोड़ा पैसा आप आप के बैंक अकाउंट से डेबिट होता जा रहेगा, आपने जितना अमाउंट सेलेक्ट किया है, और वो म्यूचुअल फंड में चला जाएगा जो भी अपने फंड में इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, चौथा है पैसा निकालना आसान। ज़्यादातर फंड में जब चाहे तब पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, जब आपको पैसा चाहेगा ना तब आपको पैसा मिलेगा, लेकिन ये बैंक वर्किंग डे में काम करता है। ठीक है, ना कि बैंक बंद हो तो उस दिन बैंक वर्किंग डे नहीं कहा जाता। ठीक है, अगर आप चाहें तो म्यूचुअल फंड के प्रकार और SIP के बारे में भी विस्तार से बता सकता हूँ। ठीक है, चलो मैं इसके बारे में बताना हूँ। अच्छा, मैं अब आपको म्यूचुअल फंड के प्रकार और SIP यानी SIP का लॉन्ग फॉर्म में सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में मैं सरल भाषा में समझाता हूँ। म्यूचुअल फंड के मुख्य प्रकार क्या क्या है, चले जानते हैं। पहला है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड, इसमें पैसा शेयर बाजार में कंपनियों के शेयरों में लगाया जाता है। जोखिम थोड़ा ज़्यादा होता है लेकिन लंबे समय में रिटर्न भी अच्छा मिल सकता है। तो ये क्या बोलते हैं, आप 10,000 का रिस्क लोगे ना तो 10,000 आने के चांसेस है। ठीक है, ये इक्विटी म्यूचुअल फंड उस तरीका का है। ठीक है, मतलब इसमें पैसे बढ़ने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं और लॉस होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। मतलब ज़्यादा लंबे समय तक प्रॉफिट ही होता है ऐसा कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ये इक्विटी म्यूचुअल फंड में कुछ भी हो सकता है भाई, तो ये रिस्क कैटेगरी में इक्विटी म्यूचुअल फंड आका जाता है।
दूसरा है डेब्ट म्यूचुअल फंड, ये बहुत अच्छा है, इसमें मैंने भी इन्वेस्टमेंट किया है। इसमें पैसा सरकारी बॉन्ड, फिक्स्ड इनकम इंस्टीट्यूट में लगाया जाता है। जोखिम कम होता है, रिटर्न भी स्थिर होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि अगर आपने 100 रुपये लगाए ना, तो उस पर आपको 1 रुपये ही ब्याज मिलेगा, ठीक है। मतलब पैसा धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा ज़रूर, कम नहीं होगा। ये डेब्ट म्यूचुअल फंड उस तरीके का है। तीसरा है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। ये इक्विटी और डेट दोनों का मिश्रण होता है। जोखिम और रिटर्न दोनों का संतुलन बना रहता है, ठीक है। ये बहुत अच्छा है, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है। थोड़ा रिस्क भी ले लो, थोड़ा सेफ भी जाओ। यानी देखो, अगर आज शेयर मार्केट गिर गया ना, तो 200-300 पॉइंट गिर गए ना, तो आपको बहुत ज़्यादा गिर गया ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि डेब्ट में भी पैसा लगता है। चौथा है एल्क्स, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, ठीक है। ये एक टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड है। इसमें निवेश करने पर आप टैक्स में छूट पा सकते हैं, धारा ICC के तहत, ठीक है। 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, ठीक है, इसके लिए। तो SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है, ये मैं थोड़े बताता हूँ आपको। SIP एक ऐसा तरीका है जिससे आप हर महीने एक निश्चित जैसे म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। SIP के फायदे भी हम जानते हैं। छोटे निवेश से शुरुआत कर सकते हैं, अनुशासन बना रहता है, मार्केट का चढ़ उतार में औसत दाम यूनिट्स मिलती है। तो आज आपने जान लिया म्यूचुअल फंड क्या है। छोटी छोटी बातें हमने जान ली, मतलब जो म्यूचुअल फंड करना चाहते हैं ना, ठीक है, उनके लिए जो बिगिनर कहा जाता है ना, जो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो सब इन्फॉर्मेशन इसमें मैंने बताया आपको, ठीक है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए रियल इन्फॉर्मेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ठीक है। और ये आर्टिकल चाहिए ना, तो इसका टेलीग्राम चैनल में आर्टिकल मिल जाएगा, ठीक है। तो उसका लिंक भी मैं डाल देता हूँ। और ऐसे ही वीडियो के लिए आपको पता है क्या करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।